मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्री राधा कृष्ण ललिता श्री विष्णु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। हरे कृष्ण स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, और अभी तक हमने संबंध तत्व और अभिधेय तत्व को अच्छे से डिस्कस किया है। संबंध तत्व का मतलब होता है चीजों को जानना, प्रकृति को जानना, जीव को जानना, ईश्वर को जानना और उनके आपसी संबंध को जानना। हम कौन हैं, क्यों हैं, किस लिए हमें समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। दूसरा हमने डिस्कस किया कि उस भगवान के साथ कनेक्शन प्राप्त करने के लिए, यानी श्री कृष्ण के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। मुख्यतः 64 अंग हमने डिस्कस किए। इन 64 तरीकों को अगर आप अपने जीवन में अडॉप्ट कर लोगे तो बहुत जल्दी आपका भगवान के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा, और यही तो हमको चाहिए। और उसमें हमने बताया कि आपको 5 चीजें बहुत अच्छे से करनी चाहिए, जिसमें एवरीडे भगवान का नाम जप करना, भगवान के भक्तों का के संग में रहना, भागवत का अच्छे से श्रवण आस्वादन करना, भागवत पुराण का, भगवान के श्री विग्रह की श्रद्धा से सेवा करना और भगवान के धाम के साथ संबंध रखना, वहां जाना, वास करना। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा भगवान के साथ संबंध, न सिर्फ संबंध स्थापित हो बल्कि हमारा भगवान से प्रेम हो जाए। बहुत सारे लोग समाज में रहते हैं, लेकिन आनंद किनके साथ आता है? जिनके साथ हमारा रिश्ता बन जाता है और प्रेम हो जाता है। वैसे तो बहुत से संबंधी हैं, लेकिन उनसे हमें कोई इतना प्रेम का अनुभव नहीं होता है। और कोई बाहर वाला व्यक्ति भी है जो अगर हमारा अच्छा दोस्त बन जाए, तो हमें बड़ा आनंद आता है उसके साथ। रातों लोग, दोस्त लोग बैठकर, ठीक है उनके जो अपने तरीके हैं, एंजॉय करते हैं, रलिश करते हैं। तो भगवान के साथ रिलेशनशिप बना के उसको रलिश करने के लिए हमें एक जीवन तो देना पड़ेगा कम से कम। एक मानव जीवन तो भगवान और गुरु के अनुसार चलना पड़ेगा, तो ये बात बन जाएगी। इससे ये साबित होता है कि हमने अभी तक एक भी जीवन पूरी तरह से भगवान को नहीं दिया। हमने ये कसम नहीं खाई कि हम भगवान के, गुरु के अनुसार ही सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे। तो उससे प्राप्त होता है प्रेम, जिसको चैतन्य महाप्रभु प्रयोजन कहते हैं, प्रयोजन तत्व। तो अब हम उस प्रयोजन तत्व की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जैसे जैसे हम साधना करते हैं, भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है कि हमने जो पहले किया हुआ है, हर दिन ही हम 24 घंटे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे?
क्या सोच रहे हो? कुछ बोल रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ हाथों से, कुछ पैर से, कुछ दूसरी इंद्रियों से कार्य तो कर रहे हो ना, तो सबका फल बन रहा है। तो अच्छे बुरे सब इकट्ठा होते रहते हैं, सब इकट्ठे होते रहते हैं। अब आपको तो दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। भाई कौन सा सर्वर है जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है? तो भाई अगर वो डेटा आपको दिखा देंगे तो आप तो गड़बड़ कर दोगे। शक्तिशाली लोग तो गड़बड़ कर देंगे, यार हटाओ वहां से, हमारी फाइल हटाओ, हमारे पाप वाली फाइल हटाओ। तो इसलिए वो भगवान का ऐसा सिस्टम है कि वो कर्म के देवताओं के पास रहता है। देवताओं की एक कैटेगरी होती है कर्म के देवता, उनके पास वो सब रहता है। उसके अनुसार ही हमारे जीवन में अच्छे और बुरा समय आता है। आपने देखा होगा कभी कभी समय, किसी का समय इतना अच्छा चलता है, अनुभवी लोग जानते हैं कि समय इतना अच्छा चलता है कि कुछ भी करो सब अच्छा होता है। और कभी कभी समय ऐसा बुरा चलता है कि सब गड़बड़ होने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अनुभव होगा आपको। चारों तरफ से खुशियों की समाचार आ रहे हैं और ऐसी भी हालत होती है कि चारों तरफ से दुख ही दुख, प्रतिकूलता प्रतिकूलता ही आती रहती है। तो वो कर्म कर्म आते रहते हैं। तो बेसिकली देवता मिला जुला के भेजते रहते हैं, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो दुख चल रहा है तो घबराओ नहीं, अच्छे कर्मों का फल भी आएगा। और अच्छे कर्म चल रहे हैं तो ज्यादा उछलो मत, क्योंकि बुरे कर्मों का फल भी आएगा। अगर दोनों से बचना है तो भगवान के पास जाके बैठो, भगवान से दोस्ती कर लो, भगवान के हो जाओ, तब आप कर्मों को लांग जाते हो। है ना, मोटा मोटा यही तो सीखा हमने। जो भी जानता है, थोड़ा भी आध्यात्मिकता जानता है, वो ये समझ जाता है। तो हमारे अनर्थ, हम जो भी कर्म करते हैं हमारे अनर्थ इकट्ठे हो रहे हैं। अब जब ये अनर्थ दूर हो जाते हैं, भक्ति करने से पहले के किए गए कर्मों के फल जो अनर्थ रूप से हैं, बीज रूप से हैं, संस्कार रूप से हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध रूप से हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। नोट कर लो, साधन भक्ति करने से जीव के अनर्थ, अनर्थ क्या हो गया ब्रैकेट में लिख लो, कर्मों के फल, जो प्रारब्ध जो मिल रहा है, अप्रारब्ध जो इकट्ठा हो रखा है, संचित जो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रखा है, बीज जो बीज रूप से है, कूटम जो अंकुरित हो रहा है, हर प्रकार के कर्म अनर्थ होते हैं, वो दूर होने लगते हैं। और जैसे जैसे हमारे ये अनर्थ खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं, हमारा श्री कृष्ण के प्रति रति यानी कि लगाव बढ़ता जाता है। हमारा रति, हमारा लगाव कृष्ण के प्रति कब बढ़ता तेरे है? को नींद आ रही है बड़ी जोर से? जब तेरे कहा हमारे सोने लगे अनर्थ तो अभी। दूर होने लगते हैं। और यही लगाव जब बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि अब उस लगाव को प्रेम कहा जाता है। होता है ना, जैसे दो लोग हर दिन एक दूसरे से मिलते हैं, देखते हैं एक दूसरे को, होते 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 वाह, हो गया, लगा हो जाता है। फिर रहा नहीं जाता एक दूसरे को बिना देखे बात करे। मेरा मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, और मेरी एक दोस्त थी, एक अदिति, उस लड़की का नाम था अदिति, और वो मेरा जो दोस्त था, उन दोनों का अफेयर हो गया। अफेयर, कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, एमबीए कर रहे थे, तो अफेयर हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि छुट्टियों के बाद, जब हमारी छुट्टियां हुई, छुट्टियों के बाद सब कॉलेज आए, तो उस लड़की की मम्मी मुझसे मिली। तो उसके फादर एक ब्रिगेडियर थे, पर उनकी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो उसकी मम्मी कहती है, क्योंकि वो लड़की बंगाली थी और मैं भी, कि मुझसे कहती है कि बेटा इसको समझाओ। ये बात होगी 2000 की, 2000, 2001 की या 2000 की बात होगी।
तो उसकी मम्मी उसे कहती, देखो इसके पिताजी हैं नहीं, हम इसका पालन पोषण कर रहे हैं, बेटा आप बताओ, ये उस लड़के से मिलती तो है ही, पर इतना बात करती है फोन पे कि 70,000 का बिल आया है। 70,000। तो सिर्फ 2 महीने में, 2 महीना भी नहीं, शायद 1 महीने की छुट्टी थी, 1 महीने में इतना लगाव सांसारिक युवावस्था का, कि 2000 की बात कर रहा हूं मैं, कि 70,000 75,000 का बिल उसकी मम्मी ने मुझसे कहा कि ऐसे आया है, उसको समझाओ। तो इसको बोलते हैं लगाव। दिन भर मिल रहे हैं लेकिन रात भर भी फोन पे लगे हुए हैं। तो इसलिए जो फोन कंपनियां हैं बहुत कमाती हैं, बहुत कमाती हैं, कि ये जो लोग बात करते रहते हैं एक दूसरे से और कोई बातों में कोई सर पैर नहीं होता, कोई आ, असली जो बात होती है वो नहीं होता। बड़ी विडंबना है, संसार इतना बड़ा है, इतना इतना कुछ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जो काम की चीज है वो बहुत कम लोग जानते हैं। काम का कुछ नहीं है, ज्यादातर सब बेकार है, परेशान ही करता है। तो हमें ये समझना है कि जब हम साधन भक्ति करते हैं हमारे अनर्थ दूर होते हैं, और अनर्थ दूर होने से हमारा भगवान से लगाव बढ़ने लगता है, और लगाव बढ़ते बढ़ते फिर उसको प्रेम हो जाता है, और वो प्रेम ही जीव का चरम लक्ष्य है। बहुत से लोग हमें दिखते हैं वृंदावन में और दिल्ली में, मैं तो सब जगह घूमता हूँ, तो मैं सब शहरों में देखता हूँ लोग भगवान से प्रेम करते हैं। हाँ, हम अपनी कन्हैया, और मैं जब जाता हूँ तो मुझे तो विशेष करके सब चीजें बताई जाती है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा पोता, हमारी बहन, हमारा पति, हम कितना भगवान की क्या क्या सेवा करते हैं, कि भाई गुरुजी हैं, प्रभु जी, हम उनको अच्छा लगता है कि भाई ये तो समझेंगे। लेकिन उनका अच्छा है कि लोग भगवान से, लेकिन उनका प्रेम भगवान से उतना नहीं है जितना संसार से है। जब संसार आता है और भगवान की चीजें आती हैं तो भगवान एक तरफ हो जाते हैं और संसार को अपना लेते हैं। हम, क्योंकि हमें हल्का फुल्का लगाव है, क्योंकि हर व्यक्ति भगवान की तो पूजा करता ही है, हल्का फुल्का लगाव सबका है। पशु से पशु भी जो मनुष्य है, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल, बहुत ही बड़ा अपराधी, फिर भी वो दिन में एक बार तो कम से कम ईश्वर को याद करता ही है, सर झुकाता ही है। कहीं भी वो मंदिर, कोई भी पवित्र स्थान देखता है तो प्रणाम तो मन ही मन तो करता ही होगा, मैं भी सर ना झुकाता हूँ सबके सामने। तो हर कोई भगवान से प्रेम करता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रेम नहीं करता। वो शरीर और शरीर की चीजों से अधिक प्रेम करता है। तो वो प्रेम हो जाने से, कृष्ण प्रेम हो जाने से परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति को सबसे पहले, आप भक्ति कर रहे हो, सबसे पहले कब कहा जाएगा? जब आप जब साधना भक्ति शुरू करो, है ना। जैसे कि हम, जैसे बच्चा कोई है, हम कब कहेंगे कि ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है? जब वो स्कूल में जाएगा हम तभी तो कहेंगे ना कि ये पढ़ाई कर रहा है। ऐसे तो कोई अखबार पढ़ रहा है, मैगजीन पढ़ रहा है, नॉवल पढ़ रहा है, हम थोड़ी कहेंगे कि पढ़ाई कर रहा है। जब उसने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिया है, सिस्टमैटिक, तभी तो हम कहेंगे। तो उसी प्रकार जिसने गुरुपाद आश्रय ग्रहण कर लिया है और सिंसियरली भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है, उसकी भक्ति को, साधन भक्ति को भक्ति कहा जाएगा। नोट कर लो, किसी भी मनुष्य की भक्ति को भक्ति कब कहा जाएगा? और फिर साधन भक्ति करने से धीरे 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 वो भाव की अवस्था को प्राप्त करेगा। भाव का मतलब होता है कि प्रेम और साधन के बीच की अवस्था होती है, मतलब प्रेम के निकट होता है भाव। उसके पहले भी बहुत सारी 9 स्टेप्स हैं। तो भाव की अवस्था को प्राप्त करता है, वही भाव जब बढ़ते बढ़ते प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। तो मुख्यतः, तो साधन अवस्था में भक्ति, फिर भाव,
और उसके बाद प्रेम के अंकुर, प्रेम को वो प्राप्त करती है। तो दो तरह की मुख्य भक्ति मैंने आपको बताई, एक वैदिक साधना भक्ति, एक रागानुगा साधना भक्ति, है ना, यही तो दो बताई, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि वैदिक भक्ति करने से बहुत बाद में भाव की प्राप्ति होती है। आप समझ रहे हो ना, वैदिक भक्ति 64 अंग बहुत बाद में प्राप्ति होती है, लेकिन रागानुगा भक्ति करने से बहुत जल्दी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। रागानुगा भक्ति करने से बहुत जल्दी प्रेम की प्राप्ति होती है, इसको लिख लो। परंतु बिना साधन भक्ति करे, वैदिक भक्ति करे, हमारा राग उत्पन्न होगा ही नहीं। तो घबराओ मत, चिंता मत करो, निष्ठा से जैसे शास्त्र या गुरु बता रहे हैं वैसे भक्ति करो, घबराओ मत। और ज्यादा वो मत करो, उतावले मत बनो कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ये मतलब अच्छा है उतावलापन, लेकिन उससे चिंतित ना, भरोसा रखो। तो कैसे उदित होता है? पहले वही श्रद्धा होती है, साधु संग, भजन, क्रिया, ऐसे ही धीरे 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 प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। केवले नहीं भावेना गोप्या गावो नगा मृगा, अन्ये मूढ़ोधियो नागा सिद्धा मामी उंजसा, यमुना योगेन सांख्येन दान व्रत तपोश्वरे, व्याख्या स्वाध्याय संन्यासे प्राप्नुयात् यत्नवानपि। 11, 12, 8 and 9 भागवत पुराण 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 8 और 9। भगवान कहते हैं योग, सांख्य, दान, तप, संन्यास, ये वो जितना कुछ करो उससे मेरी प्राप्ति नहीं होती। मेरी प्राप्ति तो केवल मेरी भक्ति से ही होती है। मेरी भक्ति से ही जितने भी वृंदावन वासी हैं उन्होंने मुझे प्राप्त किया है, अपने जीवन को परफेक्ट किया है। भाव में मैं आ चुका हूं क्या? क्या मुझे भाव की प्राप्ति हो गई? कैसे पता लगेगा? अब ये सवाल, अब आपको, अब आप में से आप लोग बता सकते हो किसी भी व्यक्ति के जीवन को देखकर कि ये साधन भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा? सबसे पहले आप क्या देखोगे, जरा बताओ तो मुझे मैसेज में। सबसे पहले आप क्या देखोगे कि हाँ ये मान लो आपका बेटा है या आपकी मम्मी है या आपका पति है या ये है या पड़ोसी है, उसमें आप क्या देखोगे सबसे पहले कि आप कहोगे कि हाँ ये साधना भक्ति कर रहा है? बताओ तो जरा, मैसेज में लिख के बताओ। देखूं तो जरा, सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले क्या देखोगे? क्या देखोगे सबसे पहले कि हाँ ये चीज है, तो इसका मतलब है कि हाँ ये साधना भक्ति कर रहा है। यस, कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ लोग और लिखे, उसके बाद में बताऊंगा। हाँ ये साधना भक्ति कर रहा है, ये अभी नहीं कर रहा है, दिख रहा है ये बहुत कुछ कर रहा है, ये तो बड़ा दान देता है, ये तो बड़ा प्रेम से बात करता है, ये तो सुबह जल्दी उठता है, ये तो नाम जप करता है। जी, कुछ भक्तों ने सही लिखा है, गुरु पाद आश्रय। पहला सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इसने गुरु को, एक वैष्णव को अपना गुरु मान लिया है और उनकी आज्ञा के अनुसार वो बाकी चीजें कर रहा है। क्योंकि वो एक बार गुरु को मान लेगा, और मान लेने का मतलब क्या होता है कि उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, ये नहीं कि फोटो लगा दिया बड़ा सा। फोटो लगा फोटो लगा देने से नहीं होता कि ये मेरे गुरुजी हैं। अभी कितने भक्तों ने मेरे जैसे अधम के भी फोटो लगा रखे अपने घर पे। तो
ठीक है, प्यार होता है, लगाव होता है। ये फोटो तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने लगा रखे हैं, लेकिन बात नहीं माननी, तो क्या फायदा? तो ये आश्रय नहीं है। अरे दीक्षा ले लेते हैं, ब्राह्मण दीक्षा ले लेते हैं हम लोग गुरुजी से, लेकिन हम गुरुजी की बात नहीं मानते, तो आश्रय नहीं है, वो एक एक कुछ और ही है, कुछ धोखा देने की, मोह, मोह कहते हैं इसको, ध्यान दो। मुझे मिल गया, आप मोह में हो। मोह का मतलब होता है आपको पता होता है कि क्या सही है, ज्ञान होता है, लेकिन आप उसको मानोगे नहीं, स्वीकार नहीं करोगे, ये मोह के कारण होता है। और तुलसीदास जी कहते हैं मोह के कारण ही सारी कमियां, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, सब कुछ उसी के कारण होता है। सबसे बलवान मोह होता है। मोह का मतलब है, लिख लो, पहले भी कई बार बताया जा चुका है, कि आपको पता है क्या सही है, लेकिन आप उसे नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करते आप उसको। आपको पता है क्या खाना चाहिए, बीमारी में क्या नहीं खाना चाहिए, आपको पता है कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, आपको पता है भक्ति करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं करते, क्योंकि मोह, मोह, मोह है। और मोह हटता है सत्संग करने से, भक्तों का रेगुलर संग करने से, सेवा करने से, तब हटता है मोह। लिख लो। तो पहला पॉइंट आप ये देखोगे कि इसने किसी वैष्णव को अपना आश्रय माना हुआ है, नहीं, उनका शरण लिया है, नहीं, हृदय से स्वीकार किया है, नहीं, तब वो जो करेगा वो साधना भक्ति है, उसके पहले नहीं है। चाहे कितनी ही दीक्षा ले रखी हो आपने, जब आपने ये संकल्प ही नहीं लिया कि मैं इनकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोच्च है, हो सकता है वो पालन नहीं कर पाता, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन वो कोशिश करता है। श्रील प्रभुपाद गुरु की आज्ञा से प्रचार करने की 25 साल तक कोशिश करते रहे, 25 से भी ज्यादा, शायद 35 साल तक कोशिश करते रहे, सफल ही नहीं हो रहे थे, लेकिन कोशिश करते रहे। और फिर जब सफलता हुई तो सारे जगत में भक्ति का इतना सुंदर प्रचार हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप 64 माला जपो, आप वृंदावन में 4 मंजिला आश्रम बना के रहो, आप लाखों रुपए मंदिर में दान दो, आपकी भक्ति मनमानी भक्ति है, ध्यान देना। वो मन जरा सा इधर से उधर होगा, खटपट होगा, आप तुरंत यू टर्न ले लोगे। लेकिन जब तक आपका ऐसा पक्का नहीं होगा कि नहीं अब इनके अंडर में ही करना है, तब आप उसके बाद फिर चाहे आप सारी चीजें, फिर तो 64 अंग है लाइन से, कुछ भी करो आपको साधना भक्ति में गिना जाएगा। बड़ा कड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट को समझने के लिए जाने हमें कितने में, मुझे तो अरबों जन्म लग गए इस बात को समझने के लिए। इसीलिए आप मेरे मेरे साथ भक्ति की डिस्कशन करोगे या हम बात करेंगे तो आपको ये पॉइंट बार बार मिलेगा, उसके पहले होता नहीं है कुछ। तो अब साधना भक्ति जब तक करोगे नहीं, अनर्थ हटेंगे नहीं, अनर्थ हटेंगे नहीं, भाव आएगा, राग भक्ति होगी नहीं, राग भक्ति होगा नहीं तो भाव होगा नहीं, भाव होगा नहीं तो प्रेम नहीं होगा। अब आप में से कोई मुझसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रभु जी कैसे पता लगेगा? तो मैंने आपको बता दिया, साधन भक्ति को कैसे पहचानते हो कि हाँ मैं साधन भक्ति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। राग भक्ति कब होने लगेगा? राग भक्ति हो रहा है कि आपका बैठे कहीं हो और मन भगवान में जा रहा है, हाय मेरा नाम जप रह गया, मुझे नाम करना है, कहाँ मैं यहाँ फंस गया। आप कहीं पे बैठे हो, आपको वृंदावन की याद आ रही है, आपको कृष्ण लीला याद आ रही है, आपको कृष्ण सिद्धांत याद आ रहा है, आपको भक्तों की कीर्तन याद आ, ये राग भक्ति है। मन अपने आप वहां चला जाएगा। अब ये राग भक्ति भाव भक्ति कब कही जाएगी? अब भाव भक्ति के कुछ लक्षण होते हैं। भाव भक्ति के क्या होते हैं? कुछ लक्षण होते हैं, बड़े सुंदर लक्षण है भाव भक्ति के। प्रेम भक्ति के अलग लक्षण होते हैं। चर्चा बहुत सुंदर है, थोड़ी बड़ी है, तो कल करेंगे उसको अच्छे से, भाव भक्ति के लक्षण।
सो आज यहीं रुकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और रेगुलर कथा सुननी है एवरी डे। ओके, अनर्थ में बहुत कुछ आता है। अनर्थ में मुख्यतः तो हमारे अप्रारब्ध कम कर्म आते हैं, संचित कर्म आते हैं, बीज रूप से जो कर्म है वो आते हैं, कूटम जो संस्कार बनने जा रहे हैं वो कर्म आते हैं, पुण्य कर्म आते हैं, सब आ जाता है इसमें अनर्थ में। और ये क्वेश्चन है ऋत्विक सिस्टम क्या होता है। अच्छा अच्छा, न्यूज में मैंने देखा था ये। ऋत्विक सिस्टम होता है कि जब एक गुरुजी ट्रैवल करने से असमर्थ होते हैं तो वो कुछ अपने शिष्यों को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं कि उनकी तरफ से माला और मंत्र प्रदान करना चाहिए, तो उसको ऋत्विक सिस्टम बोलते हैं। क्या प्रश्न है कि एक भक्त, अंशुल प्रभु जी का प्रश्न है कि किसी ने माला शुरू की, 16 माला, फिर परेशान होकर छोड़ दी, तो मुझे डर लग रहा है कि देखो ऐसा होता है कि आप थोड़ा भी जो नाम जप करते हो या थोड़ी भी प्रेम से भगवान को कभी फूल देते हो, किसी भी भक्त की सेवा करते हो, तो वो इकट्ठा हो जाता है और वो सही समय पे फिर डबल पावर से आके आपको भक्ति में लगा देता है। तो मैंने आपको सीक्रेट बता दिया है शास्त्रों से कि सीक्रेट ये है कि अच्छा संग करो, अच्छे भक्त का आश्रय लो, और संग में फिर भक्ति आगे बढ़ती रहती है। नहीं तो आपके कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो शरीर को, मन को बदल देते हैं और वो भक्ति की चीजें छुड़वा देते हैं। कई लोग धाम में जाते हैं लेकिन वापस आ जाना पड़ता है, धाम छोड़ के वापस संसार में आना पड़ता है। कई लोग सत्संग में मतलब सत्संग में जाते हैं लेकिन आश्रय नहीं ग्रहण करते। सत्संग में जाते हैं तो सत्संग छूट जाता है, माला छूट जाती है, सब कुछ छूट जाता है। तो ये कोई, पर लेकिन जो भी थोड़ा किया जाता है वो अपना मार्ग छोड़ देता है, अपना संस्कार थोड़ा बहुत बना देता है। ठीक है, तो इसलिए ठीक से हमेशा सिस्टमैटिक है, साइंटिफिक है, भगवत प्राप्ति साइंटिफिक है। पर ऐसा नहीं है कि सबको इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं कि किसी पे जाने उनके कौन से कर्म है, क्या है, कौन सी भक्ति है कि वो पता ही नहीं लगता कि अरे एकदम भोग विलासी थे और एकदम से शुद्ध भक्त बन गए। ऐसा भी होता है। पर अदरवाइज प्रोसेस को जो भी फॉलो करेगा ईमानदारी से, उसे प्रेम की प्राप्ति हो जाए। और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा। जब आप ठीक से करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कैसी शांति, ऐसा सुख, ऐसा आनंद, अनुभव, दिव्यता, कि फिर जिसको भोजन मिल रहा है सही, उसको तो शक्ति, आनंद सब बढ़ ही रहा है ना, उसको दूसरे से पूछने की जरूरत है अरे मैंने भोजन खाया कि नहीं खाया। जब आप भोजन खाओगे तो आपको सब अनुभव होता जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी मैंने जैसे कुछ नोट किया था कि जैसे कुछ तो भक्त होते हैं वो परंपरा में दीक्षा ले लेते हैं पारंपरिक गुरु से, और फिर उसके बाद पारंपरिक गुरु को छोड़ के किसी और गुरु की शरण में चले जाते हैं जो परंपरा में नहीं है। तो प्रभु जी इसको फॉल डाउनफॉल कहेंगे या क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मूर्खता है ना, ये तो मूर्खता है। उन्होंने पहली बात, उन्होंने उनको स्वीकार किया नहीं था अभी तक ना। जी। एक पतिव्रता नारी क्या होती है, कुछ भी करे, मेरा पति मेरा गला काट दे मैं उसको नहीं छू। हम्म। तो गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है वो डिवाइन होता है। एक बार गुरु धारण कर लिया, बस धारण कर लिया। अब परीक्षा तो होगी, देखो परीक्षा तो होगी, माया तो परीक्षा लेगी, देवता तो परीक्षा लेंगे। गलत है, बिल्कुल गलत।
ये एक्सेप्टेबल नहीं है, शास्त्र के अनुसार एक्सेप्ट। अब कुछ लोग देखो, हर व्यक्ति के पास आर्ग्यूमेंट होता है, हर व्यक्ति के पास अपना लॉजिक होता है, अपनी बुद्धि के अनुसार लॉजिक होता है, तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं। जितने भी आध्यात्मिक क्षेत्र में झगड़े चल रहे हैं, डिफरेंसेस चल रहे हैं, उनके अपने अपने लॉजिक हैं। वो भी शास्त्र से कोट कर रहे हैं, वो हर देवी देवता के भक्त भी शास्त्र से कोट कर रहे हैं, निराकार वाले भी शास्त्र से कोट कर रहे हैं, साकार वाले भी, कृष्ण वाले भी, राम, हर कोई शास्त्रों से कोट कर रहा है। सबकी अपनी अपनी समझ है। पर हमारी जो गौड़िया वैष्णव, जो हमारे गुरुजन, हमारे भगवत, हमारी ये समझ है नहीं, जब हमने गुरु की शरण ली है, अब हम जो भी करेंगे उनकी आज्ञा से करेंगे। अब इस जीवन में अब दूसरी चीज नहीं देखेंगे। अरे द्रोणाचार्य को एकलव्य ने मान लिया अपना गुरु, माना कि नहीं माना? द्रोणाचार्य ने नहीं माना उसको अपना शिष्य। शिष्य ने द्रोणाचार्य ने तो पता ही नहीं उनको, वो तो स्वीकार कर लिया, और उस गुरु भक्ति के कारण वो इतना एक्सपर्ट आर्चर, धनुषधारी बन गया। कहां से आ रही है शक्ति? वो निष्ठा से, वो श्रद्धा से आ रही है। ये सिद्धांत है। ओके, यस प्रभु जी हम इसको ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये माया के प्रभाव में उसका पतन हो गया। माया तो परीक्षा ले ही रही है। पतन, हम शब्द बहुत बड़ा शब्द है, मैं पर्सनली पतन शब्द पसंद नहीं करता, क्योंकि घूम फिर के तो फिर भक्ति के क्षेत्र में आना ही पड़ेगा। मौका तो मिलेगा, बार बार मिलेगा मौका। जी। बड़े से बड़े अपराधी को, हत्यारे को भी मौका तो, भगवान की कृपा शक्ति बहुत बड़ी है, उसको हराया नहीं जा सकता। कृपा होती ही रहेगी, बार बार मौका मिलेगा। ठीक है, यस प्रभु जी, हरे कृष्णा जगन्नाथ। हरि बोल। ऑलराइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि।